आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस राज कुशवाहा के लिए सोनम बनी बेवफा, सामने आई हनीमून का पति के मर्डर के पीछे की असली कहानी। आर्टिकल 370 तीन तलाक का खात्मा, सीएए और नोटबंदी, नड्डा ने गिनाई मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियां। दिल्ली में धूल भरी आंधी की चेतावनी, 10 जून से इन राज्यों में भारी बारिश। 3 साल में यूक्रेन के लिए सबसे डरावनी रात, रूस के 500 ड्रोन मिसाइल हमलों से कई शहरों में तबाही। क्या ट्रंप के पास नेशनल गार्ड्स की तैनाती के अधिकार हैं? लॉस एंजल्स मामले में क्यों हो रहा है विवाद? सऊदी अरब ने नहीं लगाया भारतीयों पर यात्रा प्रतिबंध, हज को देखते हुए किया बस ये काम। पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी, यूपी से बिहार तक बदले दाम। बाबू भैया परेश रावल की हेरा फेरी 3 में होगी वापसी, खुद अभिनेता ने दिया जवाब। और दिल्ली कोलकाता मैच के वेन्यू में अदला बदली, बीसीसीआई ने अचानक लिया ये बड़ा फैसला। इंदौर की नवविवाहिता सोनम रघुवंशी अब देश भर की सुर्खियों में है। शादी के महज 1 महीने के भीतर ही मेघालय में पति की हत्या के आरोप में घिरी सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच में अब जो खुलासे हो रहे हैं उससे पूरा मामला और भी रोचक होता जा रहा है। खासकर सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के सामने आने के बाद तो कहानी और भी चर्चित हो गई है। जानकारी के मुताबिक इंदौर निवासी सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी एक छोटी सी प्लाईवुड फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री में एक युवक राज कुशवाहा काम करता था। वह उम्र में सोनम से करीब 5 साल छोटा है, लेकिन फैक्ट्री में सोनम का कई बार आना जाना लगा रहता था। अकाउंट्स और स्टाफ मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियों को निभाने के बहाने वह ऑफिस आती थी। इसी दौरान राज कुशवाहा और सोनम की नजदीकियां बढ़ी। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने भी कई बार दोनों को बात करते देखा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मामला इतना आगे बढ़ जाएगा कि सोनम शादी के बाद अपने पति की जिंदगी से ही खिलवाड़ कर देगी। पुलिस ने राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस राज कुशवाहा और फैक्ट्री से उसके सारे रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलकर एक नया दौर शुरू किया है, जहां तुष्टीकरण की जगह जवाबदेही, पारदर्शिता और विकास ने ले ली है। नड्डा ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को दमदार सरकार बताया और कहा कि ये मजबूत फैसले लेने और आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। नड्डा ने कहा 11 साल पहले देश तुष्टीकरण की राजनीति देख रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बदलकर जवाबदेही की राजनीति और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति की शुरुआत की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने 10 जून से देश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि देश के दक्षिणी राज्यों और पश्चिम में तटीय इलाकों में 10 जून को भारी बारिश शुरू हो सकती है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने धूल भरी आंधी का अलर्ट जारी किया है। मानसून समय से पहले ही दस्तक दे चुका है और देश के सभी हिस्सों में फैल रहा है। 10 जून से देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश शुरू होने की संभावना है। आईएमडी ने रविवार को कहा कि दिल्ली में सोमवार को आसमान साफ रहने के साथ धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो मौसमी औसत से 2.1 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी के अनुसार सोमवार को शहर में तेज हवाएं चलने की संभावना है और अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।
रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रहे युद्ध में बीती रात यूक्रेन के लिए काफी खौफनाक रहा, जब रूस ने यूक्रेन पर 489 ड्रोन और 20 मिसाइलों से अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि इस हमले में खास तौर से देश के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। बीते दिनों यूक्रेन ने रूस के एयरबेस को निशाना बनाया था और इसके बाद किया गया यह हमला काफी बड़ा माना जा रहा है। यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया है कि उसने 277 ड्रोन और 19 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। यूक्रेनी दावों के मुताबिक 10 ड्रोन और मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच सकी। हमले में एक शख्स घायल हुआ। हालांकि इन यूक्रेनी दावों की किसी तरह से पुष्टि नहीं की गई है। शनिवार को कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में अप्रवासियों के खिलाफ छापेमारी और सीमा शुल्क प्रवर्तन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। प्रदर्शनों को ट्रंप प्रशासन ने जिस तरीके से हैंडल किया उसकी काफी आलोचना की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए बेहद कम इस्तेमाल किए गए संघीय कानून के तहत एक निर्देश जारी किया, जो राष्ट्रपति को कुछ परिस्थितियों में नेशनल गार्ड्स के सैनिकों को संघीय स्तर पर तैनात करने की अनुमति देता है। उनके इस निर्देश के बाद कैलिफोर्निया में स्थिति पर नियंत्रण के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी गई, जिस पर विवाद गहरा गया। नेशनल गार्ड्स राज्य आधारित मिलिट्री फोर्स है, जिसमें हजारों की संख्या में प्रशिक्षित सैनिक शामिल होते हैं। ये सैनिक पार्ट टाइम सेवाएं देते हैं। आमतौर पर किसी भी राज्य के नेशनल गार्ड्स फोर्स गवर्नर के अनुसंधान पर सक्रिय होते हैं, लेकिन ट्रंप ने अमेरिका सशस्त्र सेवा संहिता के एक विशिष्ट प्रावधान 10 USC 12406 का हवाला देकर उन 3 परिस्थितियों को दरकिनार कर दिया जिसमें नेशनल गार्ड्स की तैनाती की जाती है। हाल ही में खबर आई कि सऊदी अरब ने भारत समेत 14 देशों के लोगों को कुछ तरीके के वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। इसके बाद ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी कि भारतीयों के सऊदी अरब की यात्रा पर प्रतिबंध लग गया है, लेकिन ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सऊदी सरकार ने इस मामले में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। हज के दौरान सऊदी अरब अक्सर भीड़-भाड़ को देखते हुए अल्पकालीन वीजा पर अस्थायी प्रतिबंध लगा देता है और हज खत्म होते ही ये प्रतिबंध हट जाते हैं। हालांकि ये यात्रा प्रतिबंध उन लोगों पर नहीं लगा है जो हज वीजा पर हज के लिए सऊदी अरब गए हैं। सऊदी अरब के इस कदम का उद्देश्य हज सीजन में मक्का और मदीना में अनाधिकृत लोगों के प्रवेश करने और उनके बिना हज परमिट हज से रोकना है। बताया जा रहा है कि भारतीयों के सऊदी का वीजा मिलने पर लगा अस्थायी प्रतिबंध जून के मध्य तक जारी रहेगा, जब तक कि हज पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल दिख रहा है और ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 6 महीने के शीर्ष पर पहुंच गया है। कच्चा तेल एक बार फिर $70 प्रति बैरल की तरफ दिख रहा है, जिसका असर सोमवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों पर भी दिखा। आज कई शहरों में तेल की कीमतों में उछाल दिख रहा है, लेकिन दिल्ली, मुंबई जैसे देश महानगरों में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में पेट्रोल 8 पैसे महंगा होकर 94.85 रुपए लीटर बिक रहा है। डीजल भी 9 पैसे चढ़ा है और गाजियाबाद में पेट्रोल की कीमत 96 पैसे गिरकर 94.44 रुपए लीटर पर पहुंच गया है, जबकि 1.09 पैसे नीचे आकर 97.51 रुपए लीटर बिक रहा है। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 18 पैसे की गिरावट के साथ 105.23 रुपए प्रति लीटर है। बॉलीवुड के आइकॉनिक कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी का तीसरा पार्ट इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन फिल्म को लेकर चर्चा सिर्फ उसकी रिलीज या कहानी को लेकर नहीं है, बल्कि फिल्म से जुड़े विवादों ने भी तूल पकड़ लिया है। खास तौर पर जब से यह खबर सामने आई है कि परेश रावल हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं होंगे, जो बाबूराव गणपत राव आप्टे के किरदार में दर्शकों के दिलों पर राज कर चुके हैं। हाल ही में एक सोशल मीडिया यूजर ने एक्स पर परेश रावल से भावुक अपील करते हुए लिखा, सर एक बार फिर से सोचिए, आप इस फिल्म के हीरो हैं। इस पर परेश रावल ने जो जवाब दिया उसने फैंस को हैरानी में डाल दिया। उन्होंने लिखा, नहीं, हेरा फेरी में 3 हीरो हैं। उनके इस जवाब से यह साफ हो गया कि वह अब फिल्म का हिस्सा नहीं है और शायद अपने फैसले पर अडिग है। सोशल मीडिया पर यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस के बीच निराशा का माहौल है।
भारतीय क्रिकेट टीम मौजूदा समय में इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां उन्हें 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 20 जून से खेलनी है। वहीं टीम इंडिया को इस साल अपने घर में वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर टेस्ट मैच, वनडे और T20 मैच खेलने हैं। इन सीजन के लिए बीसीसीआई ने शेड्यूल में 2 बड़े बदलाव किए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ IDFC फर्स्ट बैंक टेस्ट सीरीज 2 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगी, जो कि अहमदाबाद में खेली जाएगी। इसका दूसरा टेस्ट के वेन्यू में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के वेन्यू को बदला गया है।